हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण जल के साथ अभिक्रिया कर एनेंटियोमेरिक युग्म प्रदान करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। अब हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए एनेंटियोमेरिक युग्म देता कौन है। यहाँ पर हम लिखें इनेंशियो इनेंशियोमेरिक इनेंशियोमेरिक युग्म कौन प्रदान करता है। जहां पर कायरल कार्बन उपस्थित उपस्थित हो। और कायरल कार्बन हम किसको कहते हैं, जिस कार्बन के चारों ओर लगे हुए समूह अलग अलग हो। इस प्रकार से जो कार्बन है उसके चारों ओर लगे हुए जो समूह है वो यहाँ पर अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर ये चार समूह अलग अलग है, कार्बन के चारों ओर लगे हुए। तो अब देखिए हम यहाँ पर यदि समूह को देखें तो विकल्प ए की हम जब बात करते हैं तो विकल्प ए में हमारे पास में देखिए तीन तरफ तो सेम समूह लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ पर तीन तरफ सेम समूह लगा है, मतलब ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर देखिए विकल्प बी में तो यहाँ भी दो समूह तो एक जैसे ही लगे हुए हैं, यानी कि ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। वहीं पर हम विकल्प डी को देखें तो विकल्प डी में भी हमारे पास में ये दो समूह एक जैसे लगे हुए हैं, तो ये भी हमारा विकल्प तो होगा नहीं। अब हम बात करें विकल्प सी की। यहाँ पर हमने तीन विकल्प को तो वैसे एलिमिनेट कर दिया। अब विकल्प सी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए C2H5 CH CH3 अभी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये कार्बोकेटायन तो बनाएगा इसी। अब यहाँ पर जब कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पर दो उत्पाद बनेंगे। पहला CH, देखिए दो उत्पाद का मतलब है कि इनेंशियोमेरिक युग्म। तो इनेंशियोमेरिक युग्म किस प्रकार से बनेंगे, C2H5 और CH3। एक तो ये उत्पाद बनेगा, दूसरा ये यहाँ पर होगा OH CH C2H5 CH3। तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में इनेंशियोमेरिक युग्म होंगे। इनेंशियो इनेंशियो इनेंशियोमेरिक इनेंशियोमेरिक युग्म आपस में होंगे ये। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प सी। यहाँ पर इनेंशियोमेरिक युग्म प्रदान करेगा जल के साथ अभिक्रिया करने पर। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।